और उस दवा का जो कंसल्ट किए, जिनसे उसका राय मशवरा किए, वो खुद ओपीएस की दवा खा रहे थे। उस मीटिंग में एमपीएस वाला कोई था ही नहीं जहां यूपीएस का अमली जामा पहनाया गया। आज कोई भी व्यक्ति यूपीएस से सहमत नहीं है, कोई भी कर्मचारी वर्ग यूपीएस से सहमत नहीं, पर इन्होंने दिया। माननीय लोग हमारे इतने अच्छे हैं कि 2023 से अपना 24% बढ़ा के ले लेते हैं और हमें महंगाई इंडेक्स में देते हैं 2%। अगर हम सब लोग पढ़े लिखे युवा हैं, एक्सेल पे भी अगर आप फीड करेंगे 2.5 के ऊपर जाएगा तो सीधा 3 ले लेता ही नहीं लेता है। लेकिन यहाँ 2.99% था और लिया कितना 2%। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कितने बड़े वहाँ मैथमेटिशियन हैं कि जो इसको कैलकुलेट करके लगा रहे हैं। तो साथियों, दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है? जब माननीयों को बढ़ाना था तब चाहे वो जिस पार्टी का सांसद रहा हो, सबने मेज को ठोक कर उसका स्वागत किया। लेकिन हमारा जब एनपीएस आया, यूपीएस आया, तो हम विभिन्न यूनियनों में, एसोसिएशनों में बटे रहे। उसी के कारण 1 अप्रैल 2004 में आता है एनपीएस और उसी के कारण आज आ गया है यूपीएस। जबकि आज के दिन सभी को एक साथ इसका विरोध करना चाहिए था, और यह आज से नहीं, पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है सभी लोगों से एकजुट होकर 1 अप्रैल का प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे जो विपक्षी लोग आज कह रहे हैं कि आप लोग जो जंतर मंतर 1 मई का कार्यक्रम रखे हैं वो आज के दिन रखना चाहिए था। हम भी इससे सहमत हैं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कमेंट किया। आज भी हम खुले मंच से स्वागत करते हैं, कभी बहुत देर नहीं हुआ है। अभी उन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिया है चूज करने के लिए, लेकिन हम 1 मई को जंतर मंतर जाके चूज कर दें कि हमें ओपीएस ही चाहिए, और वहीं लोकसभा उनकी चलती है और वहीं जंतर मंतर से आवाज़ जाए, इतनी तेज आवाज़ जाए कि लोकसभा में कूद जाए। कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? वही ओपीएस चाहिए जो वो लेते, उससे बिल्कुल अलग नहीं चाहिए, उससे बहुत बड़ा हमें नहीं चाहिए। बस वही चाहिए जो वहाँ बैठकर हमारे यूपीएस की जो है पैरवी कर रहे हैं, वही जो ले रहे हैं वही हमें दे दें। साथियों, आप लोगों के हम लोग हो सकता है इसमें किसी दूसरी यूनियन से जुड़ा हुआ या हम किसी यूनियन से जुड़े हैं, लेकिन यह जो मुद्दा है ये किसी यूनियन का नहीं है, कर्मचारी हित का। इसमें सब कुछ भी भूलते हुए, क्योंकि यह कार्यक्रम कोई किसी यूनियन के द्वारा एकीकृत रूप से नहीं चलाया जा रहा है। यह जो किया जा रहा है यह अटेवा के विजय बंधु द्वारा किया गया है। यहाँ पर सभी को पहुँचकर कर्मचारी हित की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह नेशनल मुद्दा नहीं बनेगा तब तक यह मिलने वाला नहीं है। भाई अगर नेशनल मुद्दा बना होता जो आज हम कहते हैं फेडरेशन, तो फिर से वही है जो पहले थी। फेडरेशन तो कह रही है मोदी जी को कि भाई अगर यूपीएस मुद्दा होता तो हम थोड़ी जीत के आ जाते। इसका मतलब कर्मचारी वर्ग सहमत है। जीत के कारण हो सकता है क्षेत्रीय रहे हो, ट्रांसफर पोस्टिंग रहा हो, कुछ भी रहा हो, फेडरेशन जीत गई, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन ओपीएस नहीं आके यूपीएस आ रहा है, तो इससे हमें गिला शिकवा है। और कहीं ना कहीं वह भी ये चीज़ कह रहे हैं, पर वह जो एक जाके वहाँ पर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को यह सूचना दे रहे हैं कि इससे कर्मचारी वर्ग खुश है, तो खुश नहीं है। पर नौकरी कर रहे हैं तो ये तो खुशी है। हम 2% पाके भी हम खुश हैं, 3% पाते तब भी खुश होते हैं। तो इसके लिए एकीकृत होकर हम लोग अगर मांग रखेंगे तो जरूर पूरा, और पूरा हुआ। सरकार विचार की, और विचार क्या की कि कान तो काटेंगे, चाहे एनपीएस से काटें चाहे यूपीएस से काटें। तो हम इतना प्रेशर देते कि हमें एनपीएस यूपीएस खत्म करिए, उसी में काम कर और बढ़ा दीजिए ओपीएस। आदमी चुन लो। तो साथियों, इलारसा लखनऊ लॉबी पर भी आज प्रदर्शन की है, एनईआरएमसी के साथ मिलके, आईआरडीएफ के साथ मिलके, अटेवा के साथ मिलके, और आप सभी लोग जिस तरीके से शुरू से जो है ओपीएस के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, चुनावी मुद्दा भी बना ओपीएस का, हम लोग जीत के आते हैं। पर हम उस मुद्दे से आगे चलकर कर्मचारी हित के लिए जो 1 मई का जंतर मंतर का प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके लिए हम यही चाहेंगे किसी भी तरीके से हम एक दूसरे को मैनेज करके वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। कभी कभी ऐसा होता है जैसे लॉबी से बहुत सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं, गाड़ियों की दिक्कतें हैं, कर्मचारी का कमी है, तो आप किसी न किसी तरीके से जरूर किसी न किसी मेंबर को भेजिए अपना प्रतिनिधित्व वहाँ करने।